नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौभाग्य शंकर वाजपेयी आज आपके लिए लेके आया हूँ फिर से एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी। और मुझे आशा है कि मेरे पिछले 2 वीडियोस की तरह आप इस वीडियो पे भी अपना पूरा प्यार जताएंगे। तो चलिए आज की ये कहानी शुरू करते हैं। आज की ये कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के एक मुर्दा घर की, जहाँ पे एक नया वॉचमैन मुकेश छावरा अपॉइंट हुआ था। नई नौकरी थी तो मुकेश बड़ा खुश था कि आराम की नौकरी है, बस बैठना ही तो है मुर्दा घर के बाहर। वैसे भी आजकल ज़्यादा लोग मर ही कहाँ रहे हैं, सारा जिंदा ही है सब। बढ़िया बैठे रहो पूरी रात और पैसे मिलेंगे हर महीना। उसी दिन मुकेश का पहला दिन था। मुर्दा घर पहुंचा। रात की ड्यूटी थी तो बिल्कुल अंधेरा था। मुकेश हमेशा से अपने गांव में पला बढ़ा था। जंगलों में खूब घूमा था रात में, इसीलिए उसको किसी चीज का डर नहीं था। हाँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा था लाशों के बीच जो रहना था, लेकिन सही ही कहा गया है, इंसान पैसों के लिए क्या क्या नहीं करता है। मुकेश को लाशों के बीच रहना मंजूर था। आखिर पैसे जो मिल रहे थे, वो चुपचाप मुर्दा घर के बाहर अपनी कुर्सी लगाकर बैठ गया और पता नहीं किस बारे में चुपचाप सोचने लगा। मुकेश कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके बड़े साहब आ गए और बोले, मुकेश, यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो? अंदर जाके लाशों को बार बार देख के आना, कहीं कोई बॉडी डिकम्पोज ना हो जाए। अगर उन बॉडियों को कुछ हो गया तो हमारे अस्पताल का ही नाम लगेगा और फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपने बड़े साहब की ऐसी डांट सुनने के बाद मुकेश को अंदर तो जाना ही था, लेकिन पहली बार लाशों के बीच में जा रहा था। थोड़ा अजीब तो लग ही रहा था। मुकेश किसी तरह से हिम्मत करके मुर्दा घर के अंदर गया और सारी बॉडियों को इंस्पेक्ट करके बाहर आ गया और फिर से आराम करने के लिए अपनी कुर्सी पे वापस बैठ गया। अभी मुकेश को बैठे हुए 5 मिनट नहीं हुए थे कि तभी अस्पताल से 4 लोग एक बॉडी लेके आ गए। उन्होंने बताया कि इस बॉडी को 2 घंटे से कोई लेने नहीं आया है, मुर्दा घर में ही डालना पड़ेगा। मुकेश से कहा गया कि इसको बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत ही सतर्कता से अंदर मुर्दा घर के एक कॉफिन में डाल दो। ध्यान रहे, बॉडी का कोई भी अंग टूटना या फिर कटना नहीं चाहिए, वरना फिर विक्टिम की फैमिली को क्या जवाब देंगे। मुकेश ने उन सबसे कह तो दिया कि हाँ बिल्कुल अच्छे से रख दूंगा, लेकिन उनके जाने के बाद उसने उस बॉडी को घसीट के इस तरह उस कॉफिन में रखा जैसे वो कोई कूड़े का थैला हो। उसको कोई परवाह नहीं थी कि बॉडी कटे फटे, उसको क्या। उसने किसी तरह उस बॉडी को कॉफिन में ठूस के कॉफिन को बंद करके वापस आके अपनी कुर्सी पे बैठ गया। मुकेश ने सोचा कि चलो 2 मिनट की झपकी ले ली जाए और आंखें बंद कर ली। तभी उसके कान में किसी ने जोर से बोला, ये है तेरा तरीका? हाँ, ये है तेरा तरीका? अरे थोड़ी इज्जत कर हमारी। मैं मर चुका हूँ, कम से कम सही से तो रख दे। मुकेश ने एकदम से आंखें खोली और अपने आसपास देखने लगा। आसपास तो कोई नहीं था। तो फिर ये किसने बोला? और उसको कैसे पता कि मुकेश ने उस बॉडी को गलत तरीके से रखा है? मुकेश ने सोचा कि मुर्दा घर के बाहर बैठा है ना, इसलिए बुरा सपना आया होगा। खैर, अब मुकेश का मन नहीं था वापस सोने का, इसलिए सोचा कि एक बार
मुर्दा घर के चारों तरफ राउंड मारा है। क्या पता साहब आ जाए तो गजब ही हो जाए। मुकेश ये सोचकर जैसे ही अपनी कुर्सी से उठा, उस मुर्दा घर की छत से जोर जोर से आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई छत पे कुछ खुरच खुरच के लिख रहा हो। पहले मुकेश ने नीचे से ही आवाज़ दी, अरे कौन है, कौन है वहाँ? जल्दी नीचे आई जाओ, वरना हम ऊपर आ जाएंगे तो बहुत बुरा होगा फिर। मगर कोई नीचे नहीं आया। मुकेश ने सोचा कि अब तो ऊपर जाना ही पड़ेगा, और जो भी है ये एक दो लाठी तो लगा ही देगा आज। कोई उसको चैन से नौकरी करने ही नहीं दे रहा है। मुकेश ये सोच के तिल मिलाते हुए छत पे गया, लेकिन छत का नज़ारा देख के उसकी रूह कांप गई। एक औरत छत पे कुछ खरोच खरोच के लिख रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि उस औरत के बाल, कदकाठी, कपड़े और यहाँ तक कि उसके हाथ पैर पे लगे हुए घाव सब कुछ उसी बॉडी जैसे थे जो अभी मुकेश ने अंदर मुर्दा घर में रखी थी गलत तरीके से। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या क्या ये नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसे ही कुछ विचार चल रहे थे मुकेश के दिमाग के अंदर, और तभी पता नहीं एक ऐसी चुभती हुई आवाज़ कहाँ से आई, और पलक झपकते ही वो औरत वहाँ से गायब हो गई। मुकेश को अभी भी लगा कि आज उसका पहला दिन है मुर्दा घर के बाहर, इसीलिए शायद उसके दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ये सब पक्का करने के लिए वो उस जगह पे गया जहाँ पे वो औरत बैठी हुई थी, और देखने लगा कि आखिर उसने लिखा क्या था। तो देखा कि उसने कुछ लिखा नहीं था, बल्कि 3 लाइनें खींची थी। मुकेश ने लाइनों को इग्नोर करके वापस नीचे जाने की सोची, और चुपचाप वापस नीचे आ गया और सोचा कि अंदर भी हो ही आया जाए। ये सोच के मुकेश हिम्मत करते हुए वापस अंदर गया, तो फिर से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ऊपर जिस जिस जगह पे उस औरत ने उस छत पे लाइनें खींची थी, ठीक उन्हीं जगहों पे नीचे भी लाइन खींची हुई थी। मुकेश ने उस लाइन को भी इग्नोर कर दिया और सारे लॉकर्स को एक एक बार देख के वापस अपनी कुर्सी पे आके बैठ गया। लेकिन इस बार मुकेश सोया नहीं, क्योंकि इस बार उसे पता था कि उसे चौकन्ना रहना है। आधी रात बीत ही चुकी थी और अब सोने का टाइम भी नहीं बचा था। मुकेश बैठा ही था कि तभी उसके सर फिर से आ गए, और उसको जगता हुआ देख के खुश होके बोले, अच्छा हुआ मुकेश, मैंने तुमको अपॉइंट किया। तुमसे पहले जितने भी लोग आए वो सब आधी रात तक सो जाते थे। चलो, तुम नहीं सोए। तारीफ सुन के मुकेश खुश हो गया और बोला, अरे सर, वो और लोग होते होंगे जो आधी रात तक सो जाते होंगे। हमारा नाम मुकेश छाबरा है। हम जौन काम ठान लेत हूँ ना, वो काम का पूरा करके ही सोत हूँ। ये सुन के उसके सर की आवाज़ बिल्कुल बदल गई और सर ने बोला, अच्छा, जो काम ले लेते हो उसको पूरा करते हो, तो फिर उस लाश को सही से पूरा क्यों नहीं रखा? ये सुन के मुकेश एकदम से अपनी सर की तरफ देखने लगा, लेकिन सर गायब हो चुके थे। मुकेश को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे।
उसको बार बार ऐसे सपने क्यों आ रहे थे? आखिर वो क्यों ये सब सोच रहा था? तभी मुकेश को याद आया कि अभी अभी उसने मुर्दा घर के चारों तरफ राउंड लगाने की सोची थी। तो चलो राउंड ही लगा आता है, मन भी बहल जाएगा और डर भी नहीं लगेगा। मुकेश ने अपनी टॉर्च उठाई और मुर्दा घर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाते लगाते उसकी नज़र पास वाले अस्पताल पे पड़ी। तो उसको याद आया कि अरे, आधी रात हो गई है लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही बॉडी आई है। चलो अच्छा ही है, जितनी कम बॉडीज आएंगी उतना ही कम काम मिलेगा। मज़ा आ रहा है इस काम में। तो पूरी रात ऐसे ही बैठे रहो और सुबह घर चले जाओ। बढ़िया, सरकारी नौकरी है, कोई हटा भी नहीं सकता। सिर्फ बड़े साहब जी हटा सकते हैं, तो उनको कौन बताएगा हमारे काम के बारे में। तभी मुकेश के कानों में किसी की आवाज़ पड़ी। बड़े साहब को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आखिरी बार तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, उस बॉडी को सही से रखो, वरना बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। मुकेश को अब अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। आखिर ये कौन है जो इतनी देर से इसके कान में बोले जा रहा है, बोले जा रहा है? क्या ये सच में मुकेश की सोच है या फिर यहाँ पे सच में कोई आत्मा है? मुकेश हमेशा से आत्माओं में नहीं मानता था और अभी भी उसे लग रहा था कि ये सिर्फ उसकी सोच है। अगर कोई आत्मा होती तो अब तक कुछ ना कुछ तो किया ही होता। लेकिन अभी तक मुकेश के साथ कुछ नहीं हुआ है, यानी कि ये बस उसकी सोच है। मुकेश ने सोचा कि उसे चाय पी लेनी चाहिए, इसलिए वो पास के ढाबे में गया और वहाँ के बाबा से बोला, बाबा जी ज़रा एक कप चाय लगा दो। जब तक चाय बन रही थी तब तक मुकेश आराम से आंख बंद करके अपनी चेयर पे बैठ गया और तभी रेडियो से आवाज़ आई, भोपाल के एक मुर्दा घर के बाहर एक सरकारी नौकरी पे आए हुए वॉचमैन मुकेश छाबड़ा की अकाल मृत्यु हो गई है। ये सुनने के बाद मुकेश को जैसे कोई सदमा लगा हो। उसने एकदम से आंखें खोली तो उसकी रूह भी कांप गई, क्योंकि इस वक्त वो किसी ढाबे या फिर अपनी चेयर पे नहीं था। इस वक्त वो किसी बिल्कुल छोटे से डिब्बे में बंद था। जब उसने बहुत हाथ पैर मारे तब उसको पता चला कि वो किस में है। दरअसल वो एक कॉफिन में था। मुकेश के कान में आवाज़ पड़ी, मैंने तुझसे इतनी बार कहा कि मेरी बॉडी को ठीक से रख दे, मगर तू नहीं माना। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मुकेश ने चिल्लाना शुरू किया, अरे कोई है, बचाओ हमका, हम यहाँ मुर्दा घर में हूँ, हमका 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 बचाओ, हम ही डब्बे में बंधन, हमका बचाई लो, कोई है बाहर, बाबा साहब जी, बाबा। 6 महीने बाद उसी मुर्दाघर के लिए एक और वॉचमैन अपॉइंट हुआ। उसे क्या पता था कि उस मुर्दाघर के पिछले वॉचमैन के साथ क्या हाल हुआ था। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि वो आने वाली बॉडीज़ को मुकेश की तरह ना हैंडल करे। और उसको अपनी पहली बॉडी मिल भी गई। और आप जानते हैं उसकी पहली बॉडी का नाम क्या था? उसकी पहली बॉडी का नाम था मुकेश छाबड़ा। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या,
तो आपको बता दूं कि ये तो मैं भी नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ कि जो मुकेश के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए चाहे कोई इंसान मरा हुआ हो या ज़िंदा हो, उसकी इज़्ज़त करें। इज़्ज़त से किसी को भी ट्रीट करेंगे तो बदले में इज़्ज़त ही मिलेगी, और अगर किसी को बेइज्जत करेंगे तो आप बेहतर जानते हैं। मैं हूँ सौभाग्य शंकर वाजपेयी, और आज की कहानी के लिए इतना ही। हमारे चैनल की और भूतिया कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। See you in the next video. Stay home, stay safe. जय हिंद।